कहानी की शुरुआत एक कॉलेज लाइब्रेरी से होती है, जहाँ राइटिंग वर्कशॉप के दौरान प्रोफेसर एक लड़की से पूछते हैं, तुमने क्या लिखा? लड़की जवाब देती है, कुछ नहीं। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, अगर लिखना ही नहीं था तो यहाँ आने का क्या मतलब? लेकिन सच ये था कि उसने कुछ लिखा था, जिसे वह चुपचाप अपनी जेब में छिपा लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इस लड़की का नाम रैचल है। वह बताती है कि उसका परिवार मिडिल क्लास है। उसके छोटे से घर के ठीक पास बार्सिलोना के सबसे अमीर हिडाल्गो परिवार की आलीशान हवेली है, जो किसी महल से कम नहीं लगती। उसी हवेली के एक छोटे हिस्से के पास रैचल अपनी माँ के साथ रहती है। हिडाल्गो परिवार के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा आर्टेमिस, सबसे छोटा अपोलो और बीच वाले का नाम एरेस है, जिससे रैचल बेहद प्यार करती है। उसने एरेस की हर छोटी बड़ी जानकारी, उसकी एक्सरसाइज रूटीन और उसकी पसंद नापसंद तक अपने लैपटॉप में संभाल कर रखी हुई है। हैरानी की बात यह है कि उसने आज तक एरेस से आमने सामने कभी बात नहीं की। एक दिन रैचल के लैपटॉप का वाईफाई काम करना बंद कर देता है। वह राउटर चेक करती है, तभी खिड़की से नीचे देखती है तो अपोलो बैठा दिखाई देता है। रैचल पूछती है, क्या तुम मेरा वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो? पासवर्ड मिला कहाँ से? अपोलो जवाब देता है, एरेस ने दिया था। मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया। इतना कहकर वह चला जाता है। यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। रात में तेज म्यूजिक की आवाज से रैचल की नींद खुल जाती है। वह खिड़की से बाहर देखती है तो एरेस उसके वाईफाई पर लैपटॉप से तेज आवाज में गाने चला रहा होता है। रैचल नाराज होकर कहती है, आवाज कम करो और यहाँ से जाओ। एरेस मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, अब मैं भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान चुका हूँ। इतना कहकर वह उसे छुड़ैल कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में रैचल की मुलाकात उसके सबसे अच्छे दोस्त योशी से होती है। योशी हमेशा मजाक में कहता है, एक दिन मैं तुम्हारा पति बनूंगा, लेकिन रैचल हर बार उसकी बात हंसी में टाल देती है। इसके बाद रैचल कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड पहुंचती है, जहां सभी लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वह सिर्फ एरेस को देखने आई होती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और हर कोई वहां से निकलने लगता है। एरेस भी पैदल घर की ओर बढ़ता है, जबकि रैचल चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर पहुंचने के बाद एरेस अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। रैचल उसे ढूंढते हुए इधर उधर भटकती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। किसी तरह बाहर निकलकर वह फिर तलाश शुरू करती है। तभी पीछे से एरेस आ जाता है। रैचल घबरा जाती है। एरेस पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? रैचल घबराकर कहती है, मैं किसी का पीछा नहीं कर रही। तब एरेस उसकी हथेली पर वाईफाई का पासवर्ड लिखते हुए बताता है कि उसी पासवर्ड की वजह से उसने उसका लैपटॉप हैक किया और उसमें सिर्फ अपनी तस्वीरें और जानकारी देखी। वह पूछता है, ये सब क्यों? रैचल धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। ये सुनकर एरेस हंस पड़ता है और कहता है, तुम मेरी टाइप नहीं हो। रैचल जवाब देती है, ये बाद में देखेंगे, पहले मुझे घर छोड़ दो, अकेले जाने से डर लग रहा है। एरेस मुस्कुराकर शर्त रखता है, पहले मुझे किस करो, फिर छोड़ दूंगा। रैचल पहले मना करती है, फिर मान जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आते हैं, एरेस रुक जाता है और कहता है, बहुत देर हो गई है। इसके बाद वह उसे घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर रैचल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद करती है और फिर माँ के साथ खाना खाती है। रात में एरेस चुपके से उसकी खिड़की से कमरे में आ जाता है। रैचल हैरान होकर पूछती है, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? एरेस हंसते हुए कहता है, किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था, उसे चालू करने आया हूँ। वैसे भी लड़कियां अपने क्रश को आसानी से अंदर नहीं आने देती। वह रैचल को शांत रहने के लिए कहता है। कुछ पल बाद खिड़की से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर कहता है, गुड नाइट विच, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रैचल कैफे में काम कर रही होती है, जहाँ उसका दोस्त योशी भी मौजूद होता है। तभी एरेस वहाँ पहुँच जाता है। रैचल छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एरेस उसे देख लेता है और मजाक में कहता है, तुम्हारी नौकरी काफी दिलचस्प है। फिर वह अपने क्लब की ओपनिंग पार्टी का निमंत्रण देता है और कहता है कि वह किसी को भी साथ ला सकती है। रात में रैचल अपनी दोस्त डेनियला के साथ पार्टी में पहुंचती है। क्लब का माहौल देखकर डेनियला बेहद खुश हो जाती है। उसी दौरान रैचल एरेस को वीआईपी एरिया की ओर जाते हुए देखती है और उसके पीछे चली जाती है। गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि बिना पासवर्ड अंदर नहीं जा सकती। तभी आर्टेमिस आता है और उसे अंदर जाने देता है। अंदर भी एरेस दिखाई नहीं देता, इसलिए रैचल पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलती है। वहाँ एक गली में एरेस अकेला खड़ा होता है। रैचल उसके पास जाती है और बात करते करते उसे किस कर देती है। एरेस कुछ समझ पाता उससे पहले रैचल मुस्कुराकर कहती है, तुमने एक चुड़ैल से पंगा लिया है, अब इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह वापस क्लब के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर रैचल पानी मंगाती है। वहीं अपोलो पहले से बैठा होता है। वह कहता है, मेरा भाई मुझे कभी ड्रिंक नहीं करने देता। रैचल उसके लिए ड्रिंक मंगवाती है, लेकिन अपोलो उसे बहुत जल्दी पी लेता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। रैचल और उसकी दोस्त उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपोलो डर कर मना कर देता है। जब रैचल एरेस को फोन करने लगती है तो अपोलो उसका फोन छीनकर फेंक देता है, जिससे वह टूट जाता है। आखिर में रैचल उसे अपने घर ले आती है, जहाँ जाकर अपोलो थोड़ा सहज महसूस करता है। कुछ देर बाद अपोलो बिस्तर पर ही सो जाता है। थोड़ी देर में एरेस वहाँ पहुँचता है और रैचल से कहता है, तुमने इसे ड्रिंक क्यों दी? पीने के बाद ये खुद पर काबू नहीं रख पाता। मुझे पहले से पता था कि ये घर नहीं जाएगा। अभी सुबह के 6 बजे है, इसलिए मुझे यहीं रुकना होगा जब तक पापा काम पर नहीं चले जाते। इतना कहकर वह भी वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रैचल चुपचाप आकर दोनों के बीच लेट जाती है। एरेस धीरे धीरे उसके करीब आता है, जिससे रैचल अजीब सा महसूस करती है और दोनों उस पल को महसूस करते हैं। अगली सुबह रैचल रात की सारी
बातें अपनी दोस्तों को बताती है। ये सुनकर डेनियला बहुत उत्साहित हो जाती है। इसके बाद रैचल और योशी पढ़ाई करने के लिए घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर रैचल को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें नया मोबाइल और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी से पता चलता है कि ये तोहफा एरेस ने भेजा है। रैचल योशी को इंतजार करने के लिए कहती है और सीधे एरेस के घर पहुंच जाती है। बाहर उसकी मुलाकात आर्टेमिस की सेक्रेटरी क्लाउडिया से होती है जो उसे अंदर जाने में मदद करती है। रैचल सीधे एरेस के कमरे में पहुंचकर उसे मोबाइल वापस देने लगती है। एरेस कहता है किसी का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं, वैसे भी फोन मेरे भाई ने तोड़ा था। रैचल जवाब देती है सिर्फ स्क्रीन टूटी थी, मेरा पुराना फोन अभी भी चल रहा है। रैचल फोन रखकर जाने लगती है लेकिन एरेस उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। रैचल पहले उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ती है, फिर कुछ कदम बाद लौटती है और उसे किस कर देती है। एरेस समझ जाता है कि ये रैचल का पहला अनुभव है। वह पूछता है अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रैचल मुस्कुराकर सिर्फ हाँ कहती है। कुछ समय बाद एरेस अचानक उठकर वीडियो गेम खेलने लगता है और रैचल से अपना मोबाइल ले जाने के लिए कहता है। यह देखकर रैचल नाराज हो जाती है। वह गिफ्ट में मिला मोबाइल कूड़ेदान में फेंकती है और अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर वह योशी से कहती है आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। योशी समझ जाता है कि जरूर कोई बात हुई है। इसके बाद रैचल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है क्योंकि सामने ही एरेस का कमरा दिखाई देता है। अगली सुबह रैचल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है। तभी उसके मोबाइल पर एरेस की एक तस्वीर आती है जिसमें उसने रैचल का नेकलेस पहन रखा होता है। ये देखकर रैचल को याद आता है कि वह अपना नेकलेस पिछली बार एरेस के कमरे में भूल गई थी। वह तुरंत उसे लेने उसके घर पहुंच जाती है। उस समय एरेस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा होता है। वह रैचल को भी पानी में खींच लेता है और बताता है कि इस पूल में क्लोरीन नहीं डाली जाती क्योंकि उसे उससे एलर्जी है। रैचल कहती है मेरा तैरने का मन नहीं है, मुझे सिर्फ अपना नेकलेस चाहिए। एरेस उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसके गले में नेकलेस पहनाता है। उसी दौरान वह एक बार फिर उसे किस कर देता है। दोनों कुछ पल तक खुद पर काबू नहीं रख पाते। थोड़ी देर बाद एरेस अचानक कमरे से बाहर चला जाता है और रैचल वहीं रह जाती है। इसी बीच क्लाउडिया कमरे में आती है। रैचल को देखकर वह उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। बाहर खड़ा एरेस यह सब सुन लेता है और बीच में आकर उसे रोक देता है। इसके बाद रैचल गुस्से में अपने घर लौट जाती है। अगले दिन योशी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाता है लेकिन वहाँ एरेस पहले से एक लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देखकर रैचल और भी उदास हो जाती है। योशी उसे समझाता है कि उसे भूलकर पार्टी का आनंद लेना चाहिए। कुछ देर बाद सभी डांस फ्लोर पर मस्ती करने लगते हैं। तभी रैचल देखती है कि एरेस दूसरी लड़की को किस कर रहा है। यह नजारा उसका दिल तोड़ देता है। इसके बाद रैचल, योशी और डेनियला कॉलेज के स्विमिंग पूल पहुंचते हैं। बातचीत के दौरान रैचल मजाक में योशी को पूल में धक्का दे देती है। उसी समय डेनियला से गलती से कुछ केमिकल पानी में गिर जाते हैं। रैचल तुरंत योशी को बाहर निकालती है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर एरेस घर पहुंचकर रैचल का वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं होता। जब वह पासवर्ड हैक करता है तब उसे पता चलता है कि रैचल ने पासवर्ड बदलकर उसके लिए एक गाली लिख दी है। ये देखकर एरेस गुस्से से भर जाता है और रैचल को मैसेज भेजता है आई हेट यू। उसी रात रैचल नशे की हालत में घर लौटती है। उसके पास चाबी नहीं होती इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती है। तभी एरेस वहाँ पहुँचता है, उसे उठाकर कमरे तक छोड़ देता है। रैचल धीमी आवाज में कहती है मुझे एक कहानी सुनाओ और फिर कभी मेरी जिंदगी में मत आना। इसके बाद एरेस अपनी ही कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि उसके माता पिता के दूसरे लोगों से रिश्ते थे और यह सब उसके सामने ही होता था। उसके पिता हमेशा कहते थे कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है, इसलिए उसने कभी किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं की। वह यह भी मान लेता है कि पिछली बार वह डर की वजह से रैचल को छोड़कर चला गया था। आखिर में वह इशारों इशारों में अपने प्यार का एहसास भी जता देता है। ये सब सुनते सुनते रैचल सो जाती है। अगली सुबह उसकी माँ उसे जगाती है। मोबाइल देखने पर उसे पता चलता है कि एरेस ने कई मैसेज भेजे थे लेकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया। रैचल भी उसे मुझे अकेला छोड़ दो लिखती है मगर वह मैसेज भेजती नहीं। दूसरी तरफ एरेस बार बार अपना फोन देखता रहता है लेकिन रैचल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसी दौरान उसके पिता और बड़ा भाई उसे समझाते हैं कि कॉलेज से लगातार शिकायतें आ रही हैं। अब उसे परिवार की कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसके लिए पहले इकोनॉमिक्स की डिग्री लेनी होगी और उस लड़की के पीछे समय बर्बाद करना बंद करना होगा। दरअसल बड़े भाई ने रैचल और एरेस की पूरी बात पहले ही पिता को बता दी थी। अगले दिन लाइब्रेरी में रैचल और योशी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी एरेस वहाँ पहुंचकर माफी मांगता है। रैचल उसे बाहर ले जाकर गुस्से में कहती है तुम्हें लगता है सिर्फ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? एरेस जवाब देता है मुझे अपने की पर सच में पछतावा है। मैंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। इसके बाद वह रैचल को कॉस्ट्यूम पार्टी में डेट पर चलने के लिए पूछता है। कुछ देर सोचने के बाद रैचल हाँ कह देती है। ये पूरी बातचीत योशी भी सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। योशी साफ कहता है तुम उसे दूसरा मौका देकर गलती कर रही हो, वह भी बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। उस दिन मेरे पास मत आना। कुछ समय बाद उनकी डेट का दिन आ जाता है। एरेस रैचल से कहता है हम कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं जा रहे, मैंने प्लान बदल दिया है ताकि यह दिन और खास बन सके। वह रैचल को अपनी ऑफिस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाता है जहाँ पहले से
से डिनर का इंतजाम होता है। रैचल मुस्कुराकर पूछती है, डिनर के बाद क्या? एरिस जवाब देता है, जो तुम चाहो। दोनों लंबी बातें करते हैं और डिनर के बाद साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। इसके बाद वे लगभग हर दिन मिलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मौका मिलते ही साथ समय बिताते हैं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। एरिस अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी उसके पिता उसे ऑफिस की छत पर रैचल के साथ बिताए गए समय का वीडियो दिखाते हैं। वह गुस्से में कहते हैं, मैंने पहले ही मना किया था। अगर यह वीडियो किसी और के हाथ लग जाता तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाता। एरिस भी गुस्से में जवाब देता है, मुझे न आपकी कंपनी में काम करना है और न ही इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सीधे कैफे पहुंचकर वह रैचल के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन उसका बड़ा भाई आर्टेमिस उसके कमरे में कैफे की एक कैप देखता है। पता तलाशते हुए वह कैफे पहुंच जाता है। वहाँ एरिस को काम करते और रैचल को उसके साथ देखकर वह नाराज हो जाता है। कुछ समय बाद आर्टेमिस अपने घर कंपनी की एक पार्टी रखता है। एरिस रैचल को अपने परिवार से मिलवाने के लिए साथ ले जाता है। रैचल मन ही मन घबराई होती है कि पता नहीं उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा या नहीं। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है। वह देखती है कि उसकी माँ उसी पार्टी में वेट्रेस का काम कर रही है। इसके बाद एरिस अपने परिवार के सामने रैचल का परिचय करवाने के लिए आगे बढ़ता है। एरिस जैसे ही रैचल का अपने परिवार से परिचय करवाने लगता है, तभी आर्टेमिस उसे नीचा दिखाने के लिए रैचल की माँ को ड्रिंक सर्व करने भेज देता है। अपनी माँ को वेट्रेस के रूप में देखकर रैचल अंदर से टूट जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। एरिस उसके पीछे जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रैचल गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और घर लौट आती है। घर पहुँचते ही वह रो पड़ती है। उसे लगता है कि एरिस ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया। इसी वजह से वह लंबे समय तक उससे बात नहीं करती, जबकि एरिस लगातार उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों की बात होती है और वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। एरिस कहता है, कल कॉलेज में प्रॉम पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रैचल जवाब देती है, बेहतर होगा कि तुम मत आना। एरिस उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना करके चली जाती है। घर लौटकर रैचल अपनी माँ को गले लगाकर खूब रोती है और कहती है कि एरिस ने उसका भरोसा तोड़ दिया। तब उसकी माँ उसे समझाती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की किताब कभी छपी क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने उसे कभी किसी पब्लिशर तक पहुँचाया ही नहीं। वह अच्छे लेखक थे, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। फिर वह कहती है, अगर तुम सच में एरिस को चाहती हो तो उससे खुलकर बात करो। किसी रिश्ते को खत्म करने से पहले वजह को समझो, रिश्ते को नहीं। माँ की बात सुनकर रैचल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत एरिस के घर पहुँचती है। वहाँ आर्टेमिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह एरिस से माफी मांगकर लौट आती है। बाद में वह उसे मैसेज भेजती है, मैं प्रॉम में तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रॉम पार्टी शुरू हो जाती है। सभी डांस में व्यस्त होते हैं, लेकिन रैचल की नजर सिर्फ एरिस पर होती है। उधर एरिस भी जल्दी जल्दी पार्टी की ओर बढ़ता है, लेकिन गेट पर योशी उसे रोक लेता है। योशी गुस्से में कहता है, तुम रैचल के साथ सिर्फ खेल रहे हो, कुछ दिन बाद उसे छोड़ दोगे। बात बढ़ जाती है। एरिस उसे समझाने की कोशिश करता है और दोनों बहस करते हुए पुल तक पहुंच जाते हैं। वहीं बहस लड़ाई में बदल जाती है और हाथापाई के दौरान एरिस घायल हो जाता है। लड़ाई के दौरान एरिस पुल से नीचे पुल में गिर जाता है। पानी में मौजूद क्लोरीन से उसकी एलर्जी थी, इसलिए उसकी सांसें रुकने लगती हैं। योशी तुरंत रैचल के पास पहुंचकर घबराहट में कहता है, एरिस तुम्हारे लिए आया था, मेरी उससे लड़ाई हो गई और वह पुल में गिर गया। यह सुनते ही रैचल दौड़कर पुल के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक एरिस बेहोश हो चुका होता है। दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और बिना देर किए अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में रैचल हर पल उसके साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। इस दौरान एरिस का परिवार भी समझ जाता है कि उसके प्यार को स्वीकार करना ही सही फैसला है। ठीक होने के बाद एरिस वही पढ़ाई शुरू करता है जिसका सपना वह हमेशा से देखता था, मेडिसिन। दोनों को दूर रहना आसान नहीं लगता, लेकिन एरिस रोज वीडियो कॉल करता है। उनकी बातें फिर से शुरू हो जाती हैं और मौका मिलते ही वह उससे मिलने भी आ जाता है। 4 महीने बाद रैचल अपनी लिखी हुई कहानी सबके सामने पढ़ती है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है और जोरदार तालियों से उसका स्वागत करता है। आखिर में वह अपनी कहानी का नाम थ्रू माई विंडो रखती है। यही कहानी दरअसल उसकी अपनी प्रेम कहानी होती है। अगली सुबह रैचल बिस्तर पर बैठकर एरिस के मैसेज पढ़ रही होती है और उसे याद कर रही होती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है। एरिस वहीं बैठा उसे मैसेज भेज रहा होता है। उसे सामने देखकर रैचल हैरान रह जाती है। इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी खुशी देखते ही बनती है। इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।